जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े नहीं की सीरीज में। बच्चों, हम लोग इस सीरीज में किस पर्यायवाची के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए उसी की अगली कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा उसकी की अगली कड़ी में हम लोग काम वासना के देवता, काम वासना के देवता यानी कामदेव, काम वासना के देवता, काम वासना के ईश्वर यानी कामदेव के पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। काम वासना समझ तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो उन्हीं उन्हीं का क्या क्या पर्यायवाची होगा, उन्हीं क्या क्या पर्याय है, उन पर अध्ययन करेंगे। तो आइए, कामदेव, कामदेव काम वासना के देवता कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है मदन, मनोज, मयन, मार, ईश्वर, मनसिज, मनोभव, मनमत, पंचसर, कुसुमसर, कंदर्प, केतन, अनंग, पुष्पधन्वा, रतिपति तथा रतिनाथ। ठीक है ना, रतिनाथ, ठीक है ना। रतिनाथ तो यानी रति माने होता है प्रेम, नाथ माने मालिक। प्रेम के मालिक को क्या कहा जाता है? कामदेव। समझ रहे हो ना। यानी काम वासना के देवता कौन है? हमारे कामदेव। तो इनकी पर्यायवाची बबुआ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे मदन, मनोज, मयन, भार, ईश्वर, मनसिज, मनोभव, मनमथ, पंचसर, कुसुमसर, कंदर्प, केतन, अनंग, पुष्पधन्वा, रतिपति तथा रतिनाथ। इस प्रकार से आप लोग इन्हें याद कीजिए, ठीक है ना। रति, रति माने प्रेम, रतिपति, रति माने प्रेम के पति, रतिपति अर्थात काम वासना, ठीक है, यानी कामदेव। रतिनाथ प्रेम के नाथ, प्रेम के मालिक, प्रेम के ईश्वर कौन है? कामदेव। ठीक है ना। ये सब उनके पर्यायवाची हैं। अब आ जाता है अगला हमारा क्या है? कोयल। कोयल, कोयल को कौन नहीं जानता। तो ये क्योंकि कोयल, कोयल एक ऐसा पक्षी है कि जिसकी आवाज सबको मन को भाती है। काली रंग की होती है, कौवे से भी छोटी होती है ना, लेकिन इसकी आवाज बड़ी ही मधुर लगती है। ठीक है ना। तो बच्चों, सभी को अपनी प्यारी वाणी का यूज कोयल जैसी ही करनी चाहिए। ठीक है ना, मेढकों जैसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मेढक कितना भी सभ्य होगा लेकिन उसकी आवाज कितनी भी जोर से करेगा तो वो घर घर की आवाज ही करेगा, टर टर। तो इस प्रकार की, लेकिन क्या है कि सबकी अपनी आवाज में यही लय आना होगा। कौन सी? कोयल की, है ना। और आप तो कभी कभी कोयल के आप गाने भी जानते होंगे अपनी फ्रेंड को लुभाने के लिए। जैसे अब क्या कहें, कोयल सी तेरी बोली। हाँ, इसके आगे आप गाइएगा, मैं नहीं गाऊंगा। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, ये बात कोयल की हो रही है। कोयल, कोयल जो है यह सबको प्रिय लगती है, इसकी आवाज़ सबको प्रिय लगती है। इसकी मीठी आवाज़ है, क्योंकि यह ज़्यादातर वसंत के महीने में इनकी आवाज़ सुनाई देती है। वसंत महीना क्या आता है? ठंडी के बाद जब थोड़ा सा गर्मी आने लगती है, ठीक है ना, यानी मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उस समय इनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, ज़्यादा गूंजती है। ठीक है, तो उसी कोयल का पर्यायवाची हम लोग करते हैं। कोयल का पर्यायवाची है पिक, वसंत दूत। वसंत दूत इसे क्यों कहा? मैंने बताया कि ये वसंत जब स्टार्ट होता है, वसंत का महीना बहुत ही सुहाना होता है, जिसमें ना तो ज़्यादा ठंडी रहती है और ना ज़्यादा गर्मी। तो ऐसे महीने के लिए यह जब आ जाती है तो ये संकेत देती है कि अरे आपका सुहावना समय आ गया है। ये कह करके अपनी आवाज़ों को सुनाती है, ऐसा एहसास कराती है कि आपका तो उज्जवल भविष्य आ गया है, आपका सुहावना मौसम आ गया है, उठो, निकलो, बढ़ो, आगे बढ़ो। ये हमारी कोयल कहती है, ठीक ना। कोयल की आवाज़ से एहसास होता है। कोयल का पर्यायवाची है कोकिल। कोयल का पर्यायवाची है काकपाली, श्यामा, मदन श्लाका और कल घोष। तो ये पिक, वसंत दूत, कोकिल, काकपाली, श्यामा, मदन श्लाका तथा कल घोष, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची है? कोयल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो अगला क्रोध का पर्यायवाची। क्रोध तो जानते हैं ना कि जब आपकी कोई बात नहीं मानता, ठीक है ना, तो आप कितने नाराज हो जाते हैं, है ना। तो आप सब क्रोध अपने माँ बाप से भी कर लेते हैं,
भाई बहनों से कर लेते हैं, फ्रेंडों से कर लेते हैं, या अपने स्पेशल फ्रेंड से तो स्पेशल फ्रेंड्स आप समझ रहे हो ना। तो उस समय क्रोध का एहसास कैसा होता है, सबसे ज़्यादा क्रोध आपके अपने स्पेशल फ्रेंडों में ही दिखता है ना। तो आप लोग जानते होंगे क्रोध क्या है। आइए तो हम उस क्रोध की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसके पर्यायवाची पर फोकस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, यानी उसी को कहते हैं क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची है आक्रोश, क्रोध का पर्यायवाची है गुस्सा, कोप, क्रोध का पर्यायवाची है प्रकोप, क्रोध का अमर्ष, तैश, रोष, क्षोभ। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? क्रोध के। क्रोध का आक्रोश, गुस्सा, कोप, प्रकोप, अमर्ष, तैश, रोष तथा क्षोभ। तो ये है क्रोध के पर्यायवाची। अब आ जाता है बच्चों गणेश। तो गणेश भगवान जी का तो आप लोग जानते होंगे, है ना। हिंदू, खासकर हिंदू भाई लोग, ना, या हिंदू लोग जानते हैं ना कि कोई भी अपना पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं तो पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश भगवान की, है ना। तो कैसे करते हैं आप जानते होंगे ना, या मैं ही कर दूं। गजाननं भूत गणाधि सेवितम कपित्त जम्बुफलचारि भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो बच्चों ये गणेश जी की प्रार्थना है, हम भी स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो गजाननम, तो थोड़ा सा मैं इनके इसका अर्थ भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। गजाननम, गज धन आनंद, है ना। गज माने हाथी, आनंद माने मुख, यानी हाथी के समान मुख वाले। गजाननम भूत गणादि सेवितम, भूत, भूत तो आप लोग जानते होंगे ना, भूत गण आदि के द्वारा सेवा किए जाने वाले, भूत गणादि सेवितम। कपथ जम्बु फलचार भक्षणम, कपित माने कैथा, कैथा एक प्रकार का हल्का सा खट्टा और हल्का सा खट्टा फल होता है, ठीक है ना। वो कैथा और जामुन का खाने वाले, इनका फेवरेट भोजन कैथा और जामुन का भक्षण करने वाले, ठीक है ना। कपित जम्बु फल चारि भक्षणम, ना, कैथे और जम्बु जामुन का भक्षण करने वाले। उमा सुतम, उमा सुतम, उमा मतलब पार्वती, सुतम माने पुत्र, पार्वती के पुत्र। उमा सुतम, उमा सुतम शोक विनाश कारकम, शोक का नाश करने वाले, विनाश करने वाले, शोक को नष्ट करने वाले, ऐसे गणेश भगवान की मैं वंदना करता हूँ। तो ये रहा हमारा श्लोक, गणेश जी के आ गया तो मैंने बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो इनके पर्यायवाची गजाननम, मैंने भी अपने श्लोक में भी दिया था, यह पर्यायवाची गजाननम यानी हाथी के समान। हमारे गणेश देवता किसे, उनका मुख कैसा है? हाथी के समान है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गजानन। गज बदन, हाथी के जैसा शरीर, क्योंकि थोड़ा सा उनका आगे वाला ये मुंह सोड़ टाइप जो है, उनका मुंह सोड़ जैसा, हाथी जैसा दिखता है, इसलिए गज बदन, हाथी के शरीर जैसा। गज माने हाथी, बदन माने शरीर, हाथी के साथ शरीर वाला। गिरजा नंदन, गिरजा माने होता है पार्वती, गिरजा माने पार्वती, यानी पार्वती नंदन, पार्वती नंदन, माँ पार्वती नंदन अर्थात गणेश, ठीक है। भवानी नंदन, भवानी को भी पार्वती, पार्वती जी को भवानी भी कहा जाता है, यानी भवानी नंदन। महाकाय, विनायक, एक दंत, इन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथी के हाथी के समान मुख वाले। जब आप हाथी के समान, आपने हाथी का मुंह देखा होगा ना, क्योंकि हाथी में कितने दांत होते? सामने एक ही दांत दिखता है, क्योंकि एक दांत दिखता है उसे इसलिए एक दंत कहते हैं। क्योंकि हाथी का है, वही हमारे गणेश भगवान का भी उन्हें एक दंत कहा जाता है। लंबोदर, लंब धन उदर, लंब धन उदर, ठीक है ना, लंबा धन उदर, लंबोदर, ठीक है ना। उदर माने होता है पेट, लंबा मतलब लंबा, जिसका पेट लंबा हो, चौड़ा हो। आप देखे होंगे गणेश भगवान ऐसे इनका पेट इतना निकला रहता है ना, तो इसीलिए उन्हें इनका एक नाम क्या है? लंबोदर है, ठीक है। गणपति, गण के पति हैं, गणाधि है, हेरंब, मूषक वाहन, ऐसे देवता जिसका मूषक माने क्या होता है? चूहा, और वाहन माने वाहन, जिस ऐसे देवता जिसका वाहन क्या है? चूहा है, वो कौन है? गणेश जी है हमारे, ठीक है ना। मोदक प्रिय तथा गौरी सुत, गौरी सुत,
गौरी माने पार्वती, माँ पार्वती के पुत्र को क्या कहा जाता है? गणेश कहा जाता है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि गणेश जी का गजानन गजानन भगवदन गिरजानंदन भवानी नंदन महाकाय विनायक एक दंत लंबोदर गणपति गणाधिहेरंब मूषक वाहन मोदक प्रिय गौरी सुत। तो ये रहा हमारा किसका? गणेश जी का पर्यायवाची रहा। अब आ जाता है बच्चों गंगा, है ना। गंगा, गंगा का पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। गंगा, गंगा गंगा हमारी एक पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है ना। और गंगा पर हमारे 2 महाकुंभ लगते हैं, 2 जगह पर 2 महाकुंभ लगते हैं। एक तो गंगा के किनारे क्या है हमारा हरिद्वार, वहां पर एक कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इलाहाबाद तो आप बहुत ही फेमस होगा, आप लोग जानते होंगे, यहाँ त्रिवेणी संगम पर हर साल मेला लगता है, ठीक है ना। तो हरिद्वार में तो 12 साल पर लगते हैं मेले, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में हर साल मेले लगते हैं और हर 12 साल पर एक महाकुंभ भी लगता है, ठीक है। तो ये हमारे इलाहाबाद में लगता है, किस नदी पर? हालांकि गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पर मिलता है। हालांकि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा और यमुना नदियाँ जहाँ मिलती है वहीं पर कहा जाता है कि हमारी एक सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है ना। वो भी अंदर से नीचे नीचे आकर के मिली हुई है, अदृश्य सरस्वती आती है, इसीलिए उस जगह का नाम, उस संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो कोई नहीं, बट हम यहाँ इसलिए बता दिए क्योंकि माँ गंगा का नाम, गंगा नदी का नाम आ गया था, इसलिए मैंने बता दिया। तो गंगा, गंगा का पर्यायवाची है देव नदी। देव नदी कहा जाता है क्योंकि यह देवताओं की नदी मानी जाती है। देव नदी, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी इनका नाम दिया गया था, ठीक है। सुरसरी, सुर माने देवता, सरी माने नदी, सुरसरी देवताओं की नदी क्या है? सुरसरी अर्थात गंगा। देवसरी देवताओं की नदी, देवसरी देवताओं की नदी, देवसरी देवताओं की नदी अर्थात गंगा, ठीक है। देवपगा, फिर क्या है? अलकनंदा, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, ठीक है, सुरध्वनि, विष्णुपदी, विष्णुपदी तथा मंदाकिनी, विष्णुपदी तथा मंदाकिनी, विष्णुपदी तथा मंदाकिनी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। गंगा का क्या है? देव नदी, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, देवपगा, अलकनंदा, जाह्नवी, त्रिपदा, सुरध्वनि, विष्णुपदी तथा मंदाकिनी। तो ये हमारे किसके पर्यायवाची रहे? गंगा जी के। अब अगला हमारा आ जाता है क्या? घर, घर का पर्यायवाची। आप सब जानते हैं कि घर के बगैर तो कहीं कुछ अच्छा ही लगता। आप दिन भर कहीं भर घूमिए, लेकिन अगर आप अपने घर नहीं पहुंचते तो वो सुकून नहीं मिलता। तो उसी का यहाँ पर पर्यायवाची घर, घर का पर्यायवाची है आवास, घर का पर्यायवाची है निकेतन, घर का पर्यायवाची है गृह, घर का पर्यायवाची है मकान। तो यानी आवास, गृह, निकेतन, भवन, गेह, आलय, निलय, मकान, आवास, ओक, अयनशाला, आशियाना, आगार, धाम, शाला, मंदिर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घर के। घर का पर्यायवाची भैया रट लेना, ठीक है, क्योंकि आपसे अब पूछा जा सकता है। निलय माने घर, निलय माने आवास, ठीक है ना, निलय माने मंदिर, ठीक है ना। तो ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं। अब आ जाता है घर के बाद क्या आता है? चंद्रमा, है ना। चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा रात का राजा, है ना। चंद्रमा रात का राजा है ना। आप लोग चंद्रमा को रात को देखे हैं ना, उसी का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, मयंक, शशांक, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, हिमकर, हिमांशु, सुधांशु, इंदु, चांद, निशिपति, राकापति, निधि तथा राकेश, निधि तथा राकेश, निधि तथा राकेश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। क्या है? शशि, मयंक, शशांक, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, हिमकर, हिमांशु, सुधांशु, इंदु, चांद, निशिपति, राका, पति, निधि तथा राकेश।
तो ये सब रहे हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची बच्चों। अब आ जाता है जीव। जीव का पर्यायवाची जीव। जीव तो जानते हैं कि हमारी कितनी महत्वपूर्ण अंग है हमारे से। जीव ना हो तो आप जो भी चीज खाएं उसका आनंद ही नहीं ले सकते, स्वाद ही नहीं ले सकते। जीव के बगैर तो सब अधूरा लगता है कि आप जलेबी खा रहे हैं या रसगुल्ले या कुछ और चीज, मिर्चा भी। तो यह है जीव। जीव को हम लोग किस नाम से, उनके पर्यायवाची क्या है, ठीक है, जानते हैं। जीव, जीव को कहा जाता है जिह्वा, रसज्ञा, रसज्ञा, रसना, चंचला, ठीक है ना। ये जीव का जिह्वा, रसज्ञा, रसना, चंचला, ये जीव के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? जीव के पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची क्या है? जिह्वा, रसज्ञा, रसना, चंचला, ठीक है ना। रसज्ञा, रसना, चंचला। प्राणी, तो प्राणी जानते हैं ना, हम सभी है प्राणी, ठीक है ना। जैसे हम ही नहीं, ये गाय बैल भैंस ये सभी प्राणी आते हैं, जंतु भी किसी में आते हैं, कीड़े मकोड़े भी प्राणी में आते हैं। ना 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 ना। याद रखना, कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें प्राणी, प्राणी प्राणी यानी जीवन, जिसमें जीवन है, ठीक है ना, उसे ही प्राणी यानी सभी आते हैं, ठीक है ना। जिसमें जीव है, जिसमें जीव है, जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, सभी क्या है? प्राणी हैं। इसलिए समझ लीजिए, है ना, इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चों, यह जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि इस सीरीज में, आज के लेक्चर में हम अपनी यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, यह वीडियो, यह लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप कमेंट में बताइए, तो जिससे हमें इसी प्रकार की अगली अगली या और कैसी वीडियो, किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, आप एडवाइस कीजिए। हम उसी प्रकार के वीडियो आपको पढ़ाएंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, उसी तरीके के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। थैंक यू।